उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ सपा के नेता ने अपने ही यानी सपा सांसद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और तो और खबर तो ये भी है कि उन्होंने सुनवाई न होने पर सांसद का पुतला ही फूंक डालने की धमकी दे दी, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सपा सांसद का पुतला फूंकने और विरोध करने वाले सपा नेता को पार्टी के प्रदेश सचिव के पद से ही हटा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ और कुछ ही घंटों में एक बड़ा फैसला पलट दिया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव अमोल यादव, जो कि अरतरा तहसील के कुसमा गांव में रहते हैं, अमोल के मुताबिक उनके गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई हुई है। सड़क खुदी पड़ी है, जिससे नाले का पानी सड़क पर भरा है। सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुकी है। रास्ते से निकलना दूभर हो गया था, जिसको लेकर गांव के लोग कई बार अफसरों से लेकर नेताओं तक से शिकायत कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो खुद सड़क बनवाने को लेकर कई बार सपा सांसद कृष्णा देवी पटेल को लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने ही सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमोल लिखते हैं कि क्या इस रास्ते से माननीय सांसद जी एक दिन गुजर सकती हैं, जिससे हम ग्रामवासी रोज गुजरते हैं। ये सड़क मेरे गांव कुसमा का गांव के अंदर जाने का मुख्य मार्ग है, जो कि नरैनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं कई बार माननीय सांसद जी को लिखित रूप से इस मामले में अवगत कराता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे गाँव के लोगों ने माननीय सांसद जी को चुनाव में भर भर के वोट किया, इस उम्मीद के साथ कि अगर हमारी सांसद बनेंगी तो इस समस्या से ग्रामवासियों को राहत मिलेगी। अगर आगे सुनवाई नहीं होती है तो मुझे मजबूरन अनशन, प्रदर्शन या फिर पुतला भी फूंकना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही फिर मुझे पार्टी विरोधी क्यों ना कहा जाए। वहीं जैसे ही सपा नेता ने अपने सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला, वैसे ही हड़कंप मच गया और तुरंत सपा नेता को पार्टी के प्रदेश सचिव के पद से हटा दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा भी मचा। अमोल यादव ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे कत्ल पे आज जो चुप हैं, ध्यान रखना अगला नंबर आपका है। बांदा सांसद और जिला अध्यक्ष के द्वारा षड्यंत्र करके कार्रवाई केवल इसीलिए की गई कि मेरे बाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम जनमानस के हक की आवाज न उठा सके। ये चेतावनी है सपा के उन सभी युवा कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कड़ी धूप में चुनाव के दौरान बिना किसी साधन संसाधन के दिन रात एक कर दिया, केवल इसलिए कि हमारा सांसद होगा तो हमारी आवाज बुलंद करेगा। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हालांकि सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद महज कुछ ही घंटों में सपा नेता को फिर से पद देकर बहाल कर दिया गया। जब अमोल यादव को पद से हटाया गया था, तब उन्होंने यूपी तक से क्या कहा था, वो सुनवा देते हैं आपको। क्या मायने था, क्या मतलब है उसका? ये मेरे गांव की सड़क का मामला था, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों को आने जाने में और जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनको आने जाने में, जो छात्र हैं, छोटे छोटे लड़के सुबह पढ़ने जाते हैं, उनको आने जाने में रोज परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको हम लोगों ने कई बार माननीय सांसद जी को अवगत कराया। माननीय सांसद जी लगातार 8 महीने से आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करवा रहे। मैंने समाजवादी पार्टी बांदा के जो जिला अध्यक्ष मसूदन कुशवाहा हैं, उनको भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई जब तवज्जो नहीं दिया। तो मेरे गाँव कुछ पत्रकार साथी गए, ग्रामीणों से बातचीत हुई। ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए माननीय सांसद जी के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही और पुतला फूंकने की बात कही। मैं भी वहीं पर मौजूद था, तो मैंने भी, क्योंकि हम लोग गांव की राजनीति करते हैं और गांव से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात वहां प्रयास में लगे रहते हैं, तो मैंने भी ग्रामीणों की हाँ में हाँ मिलाई, जिसको लेकर माननीय जिला अध्यक्ष जी ने गलत तरीके से प्रदेश नेतृत्व को जानकारी दी और मुझे पार्टी से पद से मुक्त कर। वहीं इस मामले पर सपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा पूरे मैटर में सरकार का ही दोष बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सांसद निधि से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। वहीं अमोल यादव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। मेरी अमोल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं, उनके विषय में अखबारों में खबर निकली थी कि उन्होंने सांसद और जो है कुछ लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं केवल अपनी सड़क बनवाने के लिए कहा है कि सड़क मेरी जो है बन जाए। चूंकि पूरे जनपद में जल मिशन योजना के तहत सड़कें खोदी गई हैं और वो सड़कें बनाई नहीं गई हैं। पूरे जिले में जो है
भारी जो है गलियों में जो है दिक्कत है, पानी भरा जल भराव है, पानी रिस रहा है और उसी के तहत उनके गांव में भी कुसुमा में जो है इस तरह की समस्या है। लेकिन जब उनसे वार्ता हुई, इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने वार्ता करने के बाद ये कहा कि नहीं जो है ऐसी कोई बात नहीं है और वो पुनः समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के पद पर काम करते रहे। अच्छा, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था जिस कारण उनको पहले हटा दिया गया था पद से? उनका कहना है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन अखबारों में ये खबर निकली थी कि हम सांसद का पुतला फूकेंगे, उसी को लेकर के ये बात हुई थी। लेकिन जब ये पूरी जानकारी, घटना की सच्चाई सामने आई, तब ये हुआ कि नहीं जो है वो पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और वो बराबर समाजवादी पार्टी में काम करते रहेंगे। उन्होंने पूर्व में साइकिल यात्रा भी की है और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किया है, इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। अच्छा, सांसद जी तो जैसे रोड की वो मांग कर रहे थे, उनका कहना है कि हमने करीब पिछले 6-7 माह से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी क्या वजह थी कि पार्टी के कार्यकर्ता की ही नहीं सुनवाई हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय सांसद जी से भी मेरी बात हुई। सांसद जी ने कहा कि चूंकि हम आगे जो जो सड़कें हैं उनमें बनवाने का प्रयास करेंगे, पर पूरी लोकसभा में 600 से ऊपर गांव हैं और लगभग सभी गांवों में ये समस्या है। सांसद निधि से इतना बजट नहीं आता कि सभी गांवों की सड़कों का निर्माण कराया जा सके। फिर भी अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जहां भी समस्याएं हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि सांसद पूरे जनपद के हैं, पूरी लोकसभा के हैं, केवल कार्यकर्ताओं भर के नहीं हैं, इसलिए सांसद जी ने कहा कि मैं सभी को प्राथमिकता के आधार पर काम करने का प्रयास करूंगा और इसको लेकर के भी माननीय सांसद जी ने कहा कि अभी बहुत जल्द अधिकारियों के साथ बैठ करके भी बात करेंगे कि जो भी जल मिशन योजना के तहत सड़कें तोड़ करके पाइपलाइनें डाली गई हैं, वो सड़कें अगर जल्दी दुरुस्त नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी उस पर आगे आंदोलन भी कर सकती है। फिलहाल अपनी पार्टी के खिलाफ अमोल यादव का मोर्चा खोलने का मामला इस वक्त चर्चाओं में है। पार्टी के अंदर मची इस घमासान को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।